तो सभी किसान साथियों को राम राम। तो किसान साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं अपने सरसों की खली के बारे में कि आप सरसों की खली का प्रयोग या मस्टर्ड केक भी बोलते हैं, इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं और इसके क्या बेनिफिट जो है आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सरसों केक जो है किसान साथियों, पौधे के विकास और मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पर्यावरण के अनुकूल जैविक उर्वरक जो है ये बहुत ही लाभकारी होता है। ये मस्टर्ड केक जो है एनपीके का एक बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिसमें प्रोटीन, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट और अन्य जो टेनिन का एक ये अच्छा स्रोत है। इसके अलावा अन्य पोषक तत्वों के साथ साथ ये एक अच्छा फर्टिलाइजर और कीटनाशक भी है। सरसों की खली को पौधों के उत्पादन क्षमता में वृद्धि और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। सरसों की खली ऑर्गेनिक गार्डन के लिए सरसों की खली का प्रयोग कब करें, कैसे करें और कैसे तैयार करना है और इसमें कितना एनपीके होता है, साथ ही साथ सरसों की खली का उपयोग करने के तरीके और पौधों के विकास के इसके फायदे जो है पूरी जानकारी आज इसके वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं किसान साथियों कि मस्टर्ड केक क्या होता है। तो सरसों के बीज से तेल निकालने के बाद बचा हुआ ठोस अवशेष जो है सरसों की खली कहलाता है। सरसों की खली या पाउडर एनपीके का एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक स्रोत है, जिसमें एनपीके अनुपात की बात करें तो 4:1:1 होता है। सरसों की खली का उपयोग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस इत्यादि पोषक तत्व जो हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सरसों की खली में पाए जाने वाले पोषक तत्व पौधों के विकास के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड केक पर्यावरण के अनुकूल है और इसका पौधों पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव जो है किसान साथियों नहीं पड़ता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि सरसों की खाद जो है कैसे तैयार करें। तो सबसे पहले 250 ग्राम सरसों की खली को 5 लीटर पानी में भिगो दें। अगर आपको सरसों की खली भिगाने के लिए कोई मटका या मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो प्लास्टिक की बाल्टी में अच्छी तरह इसे को घोल लें। अब इसे ढक दें। अगर गर्मी का मौसम हो तो 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दें। अगर सर्दी का हो तो 7 से 8 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। अगर 1-2 दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सरसों की खली के मिश्रण को रोज़ एक लकड़ी की सहायता से हिलाते हैं तो बेहतर होगा। 4 से 5 दिन के बाद एक गाढ़ा घोल तैयार हो जाएगा, जिसमें एक तेज़ गंध भी आ रही होगी, जो सल्फर और आदि किण्वन के कारण आती है। इस घोल के 100 मिलीलीटर में 1 लीटर घोल के 10 गुना पानी मिलाएं और पौधों की मिट्टी में डाल दें। हमेशा याद रखें, सरसों की खली खाद पानी से पतला किए बिना पौधों में अगर इस्तेमाल कर देते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। सरसों की खली की खाद के पतले घोल को 100 मिलीलीटर का उपयोग आप जो है किसी भी फसल में कर सकते हैं। तो किसान साथियों, अब चर्चा कर लेते हैं कि इसके इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट जो हैं देखने को मिलते हैं। तो मस्टर्ड केक के उपयोग करने से मिट्टी में जो भी पौधों से संबंधित या जड़ों से संबंधित रोग होते हैं तो उनके खतरे हैं, उनके खतरों को कम किया जा सकता है इसके इस्तेमाल से। जिस पौधे में फूल नहीं आ रहे, फल नहीं बन रहे या बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आप जो है सरसों की खली का प्रयोग कर सकते हैं। सरसों की खली पौधों की उपज बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। इसे खाद के रूप में भी मिट्टी में डाला जा सकता है। फूलों वाले पौधों में हर 15 से 20 दिन पे इसका उपयोग कर सकते हैं। फलों वाले पौधों में इसका प्रयोग जो है आप फल ज़्यादा और जल्दी लगते हैं और फल की गुणवत्ता भी किसान साथियों इससे अच्छी आती है। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर मस्टर्ड केक का प्रयोग बेहद अच्छा है, जिसका पौधों और मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर कोई विपरीत प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। इसका मुख्य उपयोग मिट्टी में उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। सरसों की खली केंचुओं के लिए हानिकारक नहीं होती, बल्कि यह मिट्टी में पाए जाने वाले केंचुओं के लिए एक पौष्टिक भोजन का कार्य भी करती है। सरसों की खली में 2% नाइट्रोजन, 1.2% पोटास और 1.8% फास्फोरस पाया जाता है। इसलिए सरसों की खली जैविक खाद के रूप में तथा पशु पोषक तत्वों दोनों की तरह जो है किसान साथियों कर सकते हैं। तो अब चर्चा कर लेते हैं कि इसका प्रयोग जो है आपको कब करना है। 15 से 20 दिनों के अंतराल में आप सरसों की खली का प्रयोग गार्डन की मिट्टी में
तरल या घोल के रूप में या पाउडर के रूप में कर सकते हैं। इसे आप गार्डन की मिट्टी में तैयार करते समय, पौधों की वृद्धि के दौरान या फल या फूलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है उपयोग में ला सकते हैं। मिट्टी या पानी के साथ सरसों की खली का इस्तेमाल करते समय इसकी मात्रा जो है 10:1 होनी चाहिए, अर्थात 10 भाग पानी का या मिट्टी में 1 भाग या इससे कम सरसों की खली को आपको मिलाना चाहिए। गर्मी के समय सरसों के का इस्तेमाल करते समय सावधानी रखनी चाहिए। गर्मी के दिनों में अधिक मात्रा में सरसों की खली का इस्तेमाल ना करें और इस्तेमाल करने के दौरान इसके घोल में अधिक पानी मिलाकर तरल कर लेना चाहिए और पौधों को समय समय पर पानी देते रहना चाहिए। अगर आप सरसों की खली का प्रयोग पाउडर के रूप में करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हम आपको कुछ बेहद आसान तरीके बता देते हैं। तो सरसों की खली का इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है। सरसों की खली को पीसकर या उसका पाउडर बना लें या आप मस्टर्ड केक पाउडर को भी खरीद सकते हैं। अब इस पाउडर को आप सब्जी या फूलों के पौधों को ऊपरी मिट्टी पर जैविक खाद के रूप में 20 ग्राम मस्टर्ड केक मिलाकर मिट्टी की गुड़ाई कर दें। मस्टर्ड केक पाउडर डालने के बाद मिट्टी को ज़रूर पानी दें। अगर आप जैविक उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो प्राचीन काल से ही फूलों और सब्जियों के पौधों के लिए जैविक खाद के रूप में सरसों की खली या मस्टर्ड केक का प्रयोग किया जा रहा है। यह पौधों को पनपने के लिए धीमी गति से सभी आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। यह उर्वरक लंबे समय तक मिट्टी को पोषक तत्व प्रदान करता है। इसके निर्माण में किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से सरसों की खली जो है पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। अगर सरसों की खली का प्रयोग आप कीटनाशक के रूप में करना चाहते हैं तो मिट्टी में सरसों की खली या मस्टर्ड केक पाउडर डालने से यह पौधों की रूट रॉट फंगी के कारण होने वाले इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यह निमाटोड और एफिड जैसे कीटों का भी नियंत्रण करता है। अंततः मस्टर्ड केक जो है एक अच्छा पेस्टिसाइड भी जो है। आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसका प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का सामना करना चाहिए। तो सरसों की खली किण्वन के पश्चात तीव्र गंध जो है उत्पन्न करती है और इसे इंडोर प्लांट में उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी जो घर के अंदर अपने पौधे हैं उनमें इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। इसके अलावा सरसों की खली को इस्तेमाल करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए। मस्टर्ड केक का उपयोग करने के दौरान दस्ताने पहने, आँखों को छूने से बचें क्योंकि इससे आँखों में जलन जो है किसान साथियों हो सकती है। तो किसान साथियों, ये थी आज की जानकारी और उम्मीद है कि सभी किसान साथियों को आज की जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।